नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट में स्वागत है। आज हम झारखंड सचिवालय JSSC एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो मॉक टेस्ट लाए हैं जीके जीएस का, वह 3 होगा। 1 और 2 तो करा दिया गया है, आज होगा तीसरा। उसके पहले कुछ हम लोग देखते हैं अपना मोटिवेशनल क्योट की ओर। संघर्ष की ओर जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें तत्पर के साथ मेहनत करनी चाहिए और एक न दिन आप जरूर चमकेंगे। तो आइए अपने मॉक टेस्ट की ओर। और पहला प्रश्न क्या कहता है कि झारखंड के किस जनजाति का प्रधान देवता सिंह बोंगा है। सिंह बोंगा पूछा गया है, कौन सी जनजाति का प्रधान देवता है। प्रधान देवता कहने का मतलब मुख्य, ठीक है ना। अब इसका जो आंसर आपका होगा वह होगा मुंडा। ऑप्शन नंबर बी, मुंडा जो है अपने जनजाति जो है उनमें से प्रमुख देवता इनका है सिंह बोंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग मुंडा के बारे में बात करते हैं कि मुंडा जनजाति जो झारखंड का है। अब देखेंगे मुंडा जनजाति, सबसे पहले ये समझेंगे कि झारखंड का तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो एक प्रश्न तो आपका ये बन गया, ठीक है ना। तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है ये मुंडा का। ये तो समझ में आ गया हम लोगों का। इसके बाद देखेंगे अपना जो मुंडा है इसने अन्य नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं कोल। मुंडा को अगर बात करते हैं, इनके पूजा स्थल को क्या कहते हैं। इनके जो पूजा स्थल है इनको कहते हैं सरना। और अगर बात करते हैं मुंडा के बारे में तो भी देखेंगे जो मुंडा होते हैं सबसे ज्यादा किस जिला में है, तो रांची। सबसे ज्यादा किस जिला में निवास करते हैं, तो मुंडा करता है रांची। ये भी क्लियर हो गया आपको प्रश्न। यहां से भी अगर बात करते हैं इसने किस भाषा का प्रयोग करता है, तो मुंडारी। कौन सी भाषा का प्रयोग करता है, मुंडारी भाषा का प्रयोग करता है। किसने, मुंडा ने। अगर बात करते हैं कि मुंडा का समाधि स्थल, मुंडा का समाधि स्थल को क्या कहते हैं, तो इसका कहते हैं शासन। मुंडा के समाधि स्थल को कहते हैं शासन। तो आपको मजा आ रहा होगा बिल्कुल, ठीक है ना। इतने सारे फैक्ट के साथ आपको दे रहे हैं, एकदम एग्जाम मान के चलिए कि निकलना तय है। जीके जीएस में कहीं कोई आपको प्रश्न में त्रुटि नहीं और ना ही कोई आपको दिक्कत होगा, बस कंटिन्यू बने रहना है। उसके बाद तो सारा फैक्ट देंगे आपको हर क्वेश्चन में। तो मुंडा के बारे में हम लोग इतना समझ गए। सबसे बड़ी जनजाति तीसरी है कौन, झारखंड का मुंडा। क्लियर हो गया है भी। अब अगर बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, अपने आप को मुंडा ने कहता क्या है, ठीक है ना। मुंडा ने अपने आप को जो कहता है वह कहता हुडुका। ये अपने आप को कहता है। तो इतने सारे प्रश्न आपका मुंडा से हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। झारखंड में चुआर विद्रोह किस स्थान पर हुआ है, पूछा गया है। चुआर विद्रोह जो झारखंड में हुआ वह कहां पे हुआ, तो जल्दी से आप लोग फटाफट बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कौन सा को बताएंगे। जल्दी से बताएंगे। चुआर विद्रोह, अब देखेंगे जो चुआर विद्रोह सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ और कब तक चला, तो 1769 से अगर बात करते हैं तो 1800 हम लोग देखते हैं कब तक चला है, तो 1805। चुआर जो होते हैं इनका अगर मतलब पूछा जाए, इनका अर्थ क्या होता है,
तो निम्न जाति के। चुआर का क्या अर्थ होता है? निम्न जाति। चुआर विद्रोह का जो पूछा गया है कि क्षेत्र कौन सा है, आपका हो जाएगा बड़ा भूम। बड़ा भूम। और अगर बात करते हैं कि चुआर जो होता है यह विद्रोह का कारण क्या बना था, तो सबसे आपको ध्यान रखना, अंग्रेजों ने जो चुआरों की जो भूमि होता था उसको कब्जे में ले लेता था, अवैध कब्जे। भूमि के अवैध कब्जे के कारण यह विद्रोह किया गया, यह विद्रोह किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी बड़ा भूम। ठीक है, झारखंड में चुआर विद्रोह किस स्थान पर होता है? तो बड़ा भूम। इतना सारा फैक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, झारखंड में कोल विद्रोह कब हुआ है? झारखंड में पूछा गया है कि कोल विद्रोह कब हुआ। ऑप्शन नंबर 1 1800, 1817। जल्दी से बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा, कोल विद्रोह कब हुआ झारखंड में? तो क्या हो जाएगा, झारखंड में कोल विद्रोह 1820 में होता है, याद रखेंगे। ठीक है ना। कोल विद्रोह जो है यह हो जनजाति के द्वारा माना करता है, और इनका अगर बात करते हैं नेतृत्व कौन था, तो बुद्धू भगत और कई लोग हैं। ये आपका हो गया कोल विद्रोह संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, पलामू का चेरो राज्य, पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित किया गया? बताइएगा, पलामू का जो चेरो राज्य है वह कब स्थापित हुआ? पलामू का चेरो राज्य कब स्थापित हुआ? जल्दी से बताएंगे। कब कब हुआ बताएंगे जल्दी से। तो आपका क्या हो जाएगा? 1572। ऑप्शन नंबर डी, चेरो राज्य पर स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, झारखंड के राजमहल क्षेत्र पर कंपनी का अधिकार कब हुआ? कंपनी का अधिकार पूछा राजमहल क्षेत्र में कब होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 1741। ऑप्शन नंबर 4, 1741 में राजमहल जो क्षेत्र है यहां पे कंपनी का अधिकार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, झारखंड के किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था? किस क्षेत्र में चुआर विद्रोह हुआ था झारखंड में? तो आपका हो जाएगा पंचेत। पंचेत में झारखंड का जो चुआर विद्रोह हुआ था वो पंचेत में हुआ था। झारखंड में चेरो विद्रोह, झारखंड में पूछा गया है कि चेरो विद्रोह कब हुआ था? चेरो विद्रोह कब हुआ था झारखंड में? तो 1770-71 में हुआ था चेरो विद्रोह। ये भी आपको प्रश्न क्लियर हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ झारखंड में। एक क्वेश्चन चेरो विद्रोह एकदम वीवीआई लगा लेंगे। झारखंड में आदिवासी सभा का गठन कब हुआ? झारखंड में पूछा गया है कि आदिवासी सभा का गठन हुआ कब। ठीक है ना, आदिवासी सभा का गठन पूछा गया झारखंड में कब हुआ है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1938, 1938 में झारखंड में क्या किया गया? आदिवासी सभा का गठन। याद रखेंगे 1938 में। झारखंड में जवाहर दिवस, झारखंड में जवाहर दिवस कब मनाया, कहां मनाया गया है? ठीक है, हजारीबाग, रांची, धनबाद, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा? जल्दी से मारेंगे सब, जल्दी से फटाफट बनाएंगे। और हाँ, कमेंट भी करना है, अगर आपको अच्छा लगा लाइक भी करना है, जरूर कमेंट करना है। फिर आपका नेक्स्ट वीडियो किसी टॉपिक चाहिए तो भी बताएं, जरूर उस पर हम कम वीडियो जल्द बना के लाएंगे। तो जवाहर दिवस जो मनाया जाता है वो रांची में। रांची झारखंड में क्या है? तो कैपिटल है, सभी को पता है, कैपिटल। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जनजाति जो रहते हैं वह कहां पे? रांची में ही मिलते हैं। ठीक है ना, संथाल हो गया सबसे बड़ी जनजाति। नेक्स्ट, किस वर्ष मानसिंह बिहार का गवर्नर बनकर आया था? ठीक है ना, किस वर्ष पूछा गया है? मानसिंह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिहार का गवर्नर बन के आया। तो कब आया? तो यह आया था 1589 में। 1589 में मानसिंह बिहार का गवर्नर बना।
किस काल में झारखंड राज्य को कुकरा के नाम से जाना जाता है? किस काल में झारखंड को क्या कहा गया है? कुकरा। ठीक है ना, तो बहुत ही भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो आपका आंसर हो जाएगा मुगल काल। किस काल में? मुगल काल में इनका स्थापना हुआ था। और मुगल काल का अगर बात करते हैं कौन है संस्थापक, मुगल का संस्थापक अगर बात करते किया जाए तो वह कौन है? तो याद होगा बाबर। बाबर, मुगल का संस्थापक कौन है? बाबर। नेक्स्ट आइए, कब किया था? तो 1526 ईस्वी में। झारखंड के किस जिले में घना वनावरण वाला क्षेत्र है? तो सबसे ज्यादा जो घना वरण मतलब डेंसिटी सबसे ज्यादा जो एक दूसरे सटा हुआ जंगल पेड़ पौधा ये सब है, वह कहां पे है? तो चतरा। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? सी, चतरा में सबसे घना वनावरण है। झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? क्या पूछा है कि झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है ना, राष्ट्रीय राजमार्ग का कितना इसमें लंबाई है? तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह 960 किलोमीटर। 960 किलोमीटर, अरे ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर ने मान सिंह को सूबेदार बनाकर किस वर्ष झारखंड भेजा था? किस वर्ष पूछा गया पार्टिकुलर, वैसे तो आपको पता होगा अकबर का कौन था ये सेनापति? मान सिंह, ठीक है ना। ये इसने झारखंड जो भेजा था वह कब भेजा था? ये आंसर आपका है, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 1589, ठीक है ना। 1589 में इसने झारखंड भेजा था, किनको? अपने सेनापति मान सिंह को। टाना भगत किस वर्ष अपनी मां गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस के मंच से उठाने के लिए राजी हुए थे? किस वर्ष ये बताया गया? किस वर्ष टाना भगत ने अपनी मांग गांधी जी से किया था? तो वह सन हो जाएगा 1920। 1920 याद रखेंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात है महात्मा गांधी का, तो देख लेते हैं हम लोग। जो महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है ना, महात्मा गांधी जी है, इनके जो जन्म हुए थे 2 अक्टूबर, इस दिन क्या मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस। अहिंसा दिवस याद रखेंगे। और जब बात करते हैं महात्मा गांधी का है, एक आत्मकथा है, आत्मकथा है, उनका नाम सत्य के साथ मेरे प्रयोग कर सकते हैं। सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये क्या है? गांधी जी का आत्मकथा है, याद रखेंगे। सत्य के साथ मेरे प्रयोग गांधी जी का क्या है? आत्मकथा है। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से वापस आते हैं, कब? 9 जनवरी को। तो इसलिए एक डेट बनाया जाता है जिसको कहते हैं प्रवासी दिवस। प्रवासी दिवस। और यहीं पे अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस बोलेगा तो वह होता है 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, याद रखेंगे। गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र के गौड़ के किस शासक के विस्तृत साम्राज्य का एक भाग था? पूछा क्या है कि गुप्तोत्तर काल में झारखंड क्षेत्र का एक गौड़ किस शासक था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मींस शशांक। ऑप्शन नंबर 1 शशांक हो जाएगा। झारखंड में उर्स मेला कहाँ लगता है? और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उर्स मेला जो लगता है झारखंड में वो कहाँ लगेगा? तो आपको पता होना चाहिए, आंसर होगा गुमला। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। झारखंड में किस जनजाति को 32वां जनजाति के रूप में मान्यता मिला है? और वह मान्यता याद रखें, कल ही हम बताए थे झारखंड में टोटल अगर जनजाति का बात किया जाए तो वह कितना है? 32। उनमें से सबसे अंतिम जो जनजाति जो आपसे प्रश्न पूछा है वह कौन हो जाएगा? तो कोल। और इनको जो मिला वह कोल कब मिला? तो 2003 में। मान्यता जो झारखंड का यह 32वां जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए,
झारखंड का प्रथम अशोक चक्र प्राप्तकर्ता कौन है? अशोक चक्र पाने वाला मीन्स पहला झारखंड का जो व्यक्ति है वह कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा रणधीर वर्मा। ऑप्शन नंबर ए, रणधीर वर्मा झारखंड का प्रथम अशोक चक्र पाने वाले व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? एक पत्नी विवाह प्रचलित है झारखंड के किस जनजाति में, ये बताएंगे। उरांव, संथाल, मुंडा या खरवार? तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? इसमें से पूछा झारखंड किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? एक पत्नी विवाह प्रचलित है, आपका क्या हो जाएगा? उरांव। उरांव मीन्स ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। जो एक पत्नी विवाह प्रचलित है यह जनजाति में, तो आपका हो जाएगा उरांव। तो ये जो रहा मेरा पूरा का पूरा कर सकते हैं अपना मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट आज हुआ थर्ड। मॉक टेस्ट जो था वो थर्ड था। अब इसमें से आप लोग क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा इसको वीडियो को देखना तो है ही, और लाइक करना है जरूर से जरूर, क्योंकि जितने आप लोग देखते हैं लाइक उतना नहीं होता है। और शेयर करें अपने दोस्तों में, ठीक है ना। फिर हम लोग कल मिलेंगे, अगला नेक्स्ट मॉक टेस्ट 4 लेकर के आते हैं।